Hello students, welcome to the class. This one is for class 4th. Subject is environmental study. So, as you know, we had discussed about our chapter number 1st in our previous video, relationship in a family. So, in this video, we are going to start reading and translation of this chapter. So, let's start on page number 5, chapter number 1. Hello, I am Kanika. I am a 10-year-old girl. Rahul is my brother. We'll read this chapter through a story of Kanika. Okay? Kanika is a girl and she is 10 years old. कितने साल की है? 10 years की. Rahul is my brother. Rahul is Kanika's brother. Rahul कौन है? Rahul कनिका का भाई है. We live with our parents. They live with their parents. Kanika and Rahul live with their parents. अपने पापा मम्मी के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं. Parents and children make a family. And parents और children क्या करते हैं? एक परिवार बनाते हैं. Ours is a small family. And if children live with their parents only, that family is called a small family or nuclear family. ओके जब बच्चे सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो उसे छोटा परिवार या एकल परिवार कहते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली. फैमिलीज देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिली, मतलब फैमिली के परिवार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं. जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार एंड न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार. It does not matter which family we have. What really matter is the love and care it gives us. हमें ये मैटर नहीं करता कि हम कौन से परिवार से हैं, जॉइंट फैमिली से हैं और न्यूक्लियर फैमिली से. मैटर क्या करता है? मैटर ये चीज़ करती है कि हमें हमारी फैमिली से कितना लव और केयर मिलती है, कितना लव और केयर हमें देते हैं, ये मैटर करता है. ठीक है, आप जॉइंट फैमिली से हो और स्मॉल फैमिली से यानी कि न्यूक्लियर फैमिली से, इससे कोई मतलब नहीं है. मतलब ये किस बात का होता है, किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि दोनों ही फैमिलीज़ में हमें लव और केयर क्या मिलता है? एक जैसा ही मिलता है. आवर फैमिली फुलफिल्स आवर बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ. हमारी फैमिली फुलफिल यानी पूरी करती है क्या? बेसिक नीड्स, हमारी सामान्य जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, जैसे खाना, रहना, शेल्टर यानी मकान के नीचे, छत के नीचे रहना, और कपड़े. ये बेसिक चीज़ है हमारे, खाना, घर और कपड़े. तो ये बेसिक चीज़ें हमारी कौन फुलफिल करता है? हमारी फैमिली फुलफिल करती है. इट ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट्स ऑफ लव, केयर एंड कंपेनियनशिप. ओके, ये हमें और क्या क्या देता है? बहुत सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव, केयर यानी कि देखभाल. कंपेनियनशिप का मतलब होता है भाईचारा, यानी कि सब साथ में मिलकर रहते हैं तो साथ सबका भाईचारा मतलब साथ देना, सब हर कदम पे हमारे साथ खड़े होना. ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती है? हमारी फैमिली से मिलती है. वाइल लिविंग टुगेदर वी शेयर आवर जॉयस एंड सॉरोज विथ आवर फैमिली मेम्बर्स. हम जब साथ में रहते हैं, टुगेदर मतलब साथ में रहते हैं, वी शेयर हम शेयर करते हैं क्या? जॉयस मतलब खुशी, सौरो मतलब दुख, सुख दुख भी हम हमारा फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं. वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. हम हमारी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. कहाँ से? उससे पहले कि कहीं और से सीखें, हम हमारी फैमिली से ही बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं. कहीं और जाने से पहले हम हमारी फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं. दैट इज़ वाई आवर फैमिली इज़ कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल. और इसीलिए फैमिली को फर्स्ट स्कूल कहा जाता है. ओके, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. इन न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स ओनली एंड अ जॉइंट फैमिली इज जॉइंट फैमिली में बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ एंड ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एंड अंकल, आंट, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं.
तो जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली। ओके, फिर दैट हमने क्या पढ़ा कि इट डज़ नॉट मैटर, कोई मैटर नहीं करता कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। मैटर क्या चीज़ करती है कि हमें दोनों से ही क्या मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सारी देखभाल मिलती है। फिर हमने देखा कि फैमिली जो होती है वो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या करती है, फुलफिल करती है, जैसे खाना, शेल्टर, घर और कपड़ा। ठीक है, फिर वो हम लोगों को बहुत सारा प्यार देती है, बहुत सारी केयर देते हैं, बहुत सारा भाईचारा, मतलब हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि फैमिली में हम लोग हमारा सुख दुख जो है वो इजीली बांट सकते हैं। ठीक है, और हम हमारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कहीं और जाने से पहले हम हमारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, इसलिए हमारी फैमिली को हमारा फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। ओके, नाउ रिलेशंस इन अ फैमिली। फैमिली में कौन कौन से रिश्ते होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के बीच का रिश्ता। कनिका's फादर इज डॉक्टर रमेश। कनिका के फादर कौन है? डॉक्टर रमेश हैं। ही इज़ अ वेल नोन डॉक्टर, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, जिनको मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, तो मतलब अच्छे डॉक्टर है ना, इस वजह से जानते होंगे। डॉक्टर सुधा इज कनिका's मदर एंड कनिका's मदर इज ऑल्सो अ डॉक्टर। कनिका की मदर भी क्या है? डॉक्टर है। उनका नाम क्या है? सुधा, डॉक्टर सुधा। शी इज ऑल्सो अ वेल नोन डॉक्टर, और वो भी एक बहुत ही वेल नोन डॉक्टर है, मतलब उनको भी बहुत सारे लोग जानते हैं। शी इज ऑल्सो अ वेरी गुड डॉक्टर। दे वेंट टू द सेम मेडिकल कॉलेज टू स्टडी, और वे दोनों मतलब कनिका's फादर एंड मदर बोथ वेंट टू सेम मेडिकल कॉलेज टू स्टडी, दोनों ने एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। बोथ न्यू ईच अदर वेल, दोनों, बोथ न्यू मतलब जानते थे, ईच अदर वेल दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और इसीलिए दोनों ने क्या किया? डिसाइड किया, निर्णय लिया क्या करने का? शादी करने का। दे आर नाउ हस्बैंड एंड वाइफ, और अब वो दोनों क्या हैं? हस्बैंड एंड वाइफ हैं। दे नो ईच अदर्स लाइक एंड डिसलाइक वेरी वेल, वे दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद को बहुत अच्छे से जानते हैं। दे हेल्प ईच अदर एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप, और दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं, और दोनों का जो रिश्ता है ना वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्वस्थ मतलब कि बहुत ही अच्छा रिश्ता है। ठीक है, तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप। व्हेन कनिका वॉज बोर्न देयर वॉज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन इन द फैमिली, जब कनिका का जन्म हुआ था तब उनकी फैमिली में बहुत सारा सेलिब्रेशन हुआ था, मतलब बहुत सारी खुशियाँ मनाई गई थी। व्हेन राहुल वॉज बोर्न बोथ द पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, जब राहुल का जन्म हुआ तब भी उसके माता पिता बहुत खुश हुए थे। नाउ कनिका इज इन क्लास 4th एंड राहुल इज इन क्लास 2nd, देयर फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली। अब कनिका क्लास 4th में और राहुल क्लास 2nd में, और उन लोगों की फैमिली क्या है? एक हैप्पी फैमिली है। ओके, नाउ टर्न द पेज। अ फैमिली नीड्स पीस एंड हैप्पीनेस, एक फैमिली को क्या चाहिए होती है? शांति चाहिए होती है। पीस मतलब घर में शांति होनी चाहिए और खुशी होनी चाहिए। मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मस्ट केयर फॉर वन अनदर, मेंबर्स जो होते हैं, परिवार के सदस्य जो होते हैं, वो एक दूसरे की देखभाल उन लोगों को करनी चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, यानी कि उनके किसी भी भाव को हमें क्या नहीं करना चाहिए? नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उनकी फीलिंग्स को, सब जो भी फीलिंग्स हैं उनकी, उनको रेस्पेक्ट देनी चाहिए। when our parents check us we should not feel bad, जब हमारे पेरेंट्स हमें देखते हैं या हमारे पास आते हैं तो हमें चेक करते हैं इन द सेंस कि जब भी वो हमारे पास आते हैं और कुछ पूछते हैं या हमारे ऊपर कुछ भी
कहते हैं करते हैं तो हमें क्या नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट फील बैड, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड वॉट दे वॉन्ट टू से, हमें समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं हमसे। वी शुड लिसन टू देयर एडवाइस, हमें उनकी सलाह सुननी चाहिए। आफ्टर ऑल दे लव अस, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं ना, तो वो हमें अच्छी एडवाइस देंगे, वो हमारा बुरा तो नहीं चाहेंगे ना, इसलिए हमें उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। दे वॉन्ट अस टू डू द राइट थिंग्स, वो हमसे चाहते हैं कि हम बिल्कुल सही चीज़ें करें। वैन वी डू नॉट लिसन टू दैम वी हर्ट दैम, जब हम उनको सुनते नहीं हैं, उनकी बात नहीं मानते, तो उनको भी क्या होता है, बुरा लगता है, उनकी फीलिंग्स भी हर्ट होती है, और वो हम लोग ही करते हैं जब हम उन लोगों की बात नहीं मानते हैं। तो इसके थ्रू हमें क्या समझ में आया कि वी शुड ऑलवेज लिसन आवर पेरेंट्स एंड ऑलवेज टेक देयर एडवाइस, उनकी एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे लव अस, दैट्स वाई दे गिव अस गुड एडवाइस, वो हमें प्यार करते हैं इसलिए वो हमें गुड एडवाइस ही देते हैं हमेशा, तो हमें उनकी फीलिंग्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉस्टर पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। ओके, कनिकास अंकल लिव्स इन मुंबई। फॉस्टर पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड चाइल्ड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। फॉस्टर पेरेंट्स कौन से पेरेंट्स होते हैं, जो कि एक बच्चे को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। और अडॉप्टेड चाइल्ड मतलब वो बच्चा जिसको कि किसी पेरेंट ने या किसी भी एक कपल ने क्या किया है, अडॉप्ट किया है विद अ लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो कनिका के अंकल कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। अर्लियर हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, उनके पास, उनके अंकल और आंटी के पास अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था। दे लव चिल्ड्रन, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। कनिका's फादर एडवाइज देम टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, कनिका के फादर ने उनको सलाह दी कि वो एक बच्चा अडॉप्ट कर ले, यानी कि एक बच्चे को गोद ले ले। सो दे वेंट टू एन ऑर्फेन्स, ठीक है, इसलिए वो एक ऑर्फेनेज में गए। ऑर्फेनेज का मतलब क्या होता है, अनाथालय, ठीक है। दे अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड, और उन्होंने एक गर्ल चाइल्ड को क्या किया, अडॉप्ट किया। दे नेम्ड हर मोनिका, और उसका नेम क्या रखा, मोनिका। दे हैव बिकम हर फॉस्टर पेरेंट्स, और वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स बन गए। फॉस्टर पेरेंट्स आर दोज पेरेंट्स हु अडॉप्ट अ चाइल्ड, और फॉस्टर पेरेंट्स कौन से पेरेंट्स होते हैं, जो कि एक बच्चा गोद लेते हैं, एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, वो पेरेंट्स कौन से होते हैं, फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं। नाउ शी इज़ 9 years ओल्ड, अब मोनिका कितने ईयर्स की हो गई है, 9 years की हो गई है। शी इज़ स्टडिंग इन क्लास 4, और वो क्लास 4th में पढ़ती है। इन अ रेप्यूटेटेड पब्लिक स्कूल, एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड स्कूल है, मतलब बहुत ही पॉपुलर स्कूल है, वहाँ पे वो पढ़ती है। शी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन हर फैमिली, और वो ही अपनी फैमिली में खुशी और आनंद का कारण भी है, मतलब सेंटर ऑफ जॉय, मतलब उसी के बिहाफ पे उसकी उसी की फैमिली, मतलब उसी की वजह से, यानी कि मोनिका की वजह से उसकी फैमिली में बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारा जॉय है, बहुत सारी खुशियाँ हैं। वी मस्ट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ आवर पेरेंट्स, हमारा रिलेशनशिप हमारी पेरेंट्स के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हेल्दी मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट दैम, हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। देयर आर मैनी वेज टू शो दैट वी आर ड्यूटीफुल, थॉटफुल, ग्रेटफुल एंड लविंग चाइल्ड। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं दिखाने का कि हम कर्तव्यपूर्ण हैं, मतलब हम हमारे काम बिल्कुल टाइम पे करते हैं। थॉटफुल हैं, बहुत ही अच्छा सोचते हैं। ग्रेटफुल है, मतलब उनके आभारी हैं। और लविंग चिल्ड्रन, मतलब बहुत ही प्यारे बच्चे हैं उनके। ये हमें दिखाने का मौका बहुत बार मिलता है, और ये हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू पे अटेंशन टू आवर स्टडीज एंड डू वेल इन आवर क्लास। हमारा सबसे ज़्यादा जो तरीका होता है उनको अटेंशन, मतलब ये सब दिखाने का, ब्यूटीफुल, थॉटफुल, ग्रेटफुल एंड लविंग चाइल्ड, सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमारी स्टडीज़ को क्या करें, अटेंशन दें। स्टडीज़ के थ्रू हम बिल्कुल प्रॉपर रेगुलर रहें,
और अपनी क्लास में क्या करें, अच्छा परफॉर्मेंस दें। When we study hard, our parents are more than happy with us. जब हम कठिन परिश्रम करते हैं ना तो हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बिकॉज दे न्यू कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो सक्सेस हमें मिलनी ही है। इसलिए हमें हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, उनकी हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा लाइफ में यही कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से उनको सिर्फ क्या किया जाए, हैप्पी रखा जाए, उन्हें मतलब उन्हें खुश रखा जाए, उन्हें हैप्पीनेस दी जाए जो हमसे दी जा सकती है। ओके, सो दैट वाज वेरी गुड चैप्टर। आई होप आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। So in our next video we'll do the book exercise of this chapter and I will provide you the word meaning and forms of verb of this chapter. Till then, stay safe, stay home and do whatever you want, but don't go anywhere without any reasons. कुछ भी करो, घर पे रह के खेलो कूदो, enjoy करो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, बट कहीं भी मत जाओ, बाहर मत जाओ बिना किसी रीज़न के। ठीक है, बाय बाय।